किसान भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, सुबह आपको एक वीडियो दिया गया था जिसमें हमने किसान भाइयों से मिलकर बात की थी इंदौर के महू से, उनके प्याज खेत से। उस वीडियो में हमारे किसान भाइयों ने अपना प्याज दिखाया, उसका साइज़ दिखाया और उसकी क्वालिटी दिखाई। लेकिन सुबह जब वो वीडियो डाला गया उसके बाद काफ़ी सारे सवाल आप सभी के आने लगे कि करण भाई, 14-15 बीघा में 40,000 रुपये का खर्च कैसे आ सकता है? किसान भाइयों, बिल्कुल, इस बात से मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ। सबसे पहले तो किसान भाइयों, अगर आपने सुबह का वो वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि किसान भाइयों उसमें हुआ क्या है कि उन किसान भाई ने तो बोला कि हमें 14 से 15 बीघा में प्याज खर्च कुल मिलाकर 40,000 से लेके 50,000 तक आया। किसान भाइयों, उसके पीछे उन्होंने कारण बताया है कि बीज उनके घर का है, स्वयं का बीज है और किसान भाइयों वो जैविक पद्धति से खेती कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों, अगर ऐसा होता है तो मुझे भी विश्वास नहीं था। अगर आपने उस वीडियो में देखा होगा तो मैंने उनसे दोबारा पूछा कि ये प्रति बीघा का है या फिर कैसे? तो उन्होंने बोला नहीं, ये 14 से 15 बीघा का खर्च बता रहे हैं। तो किसान भाइयों, हो सकता है कि कहीं न कहीं उनसे भी थोड़ी बहुत गलती हुई हो, इसके लिए मैं भी आपसे माफ़ी माँगना चाहूँगा। बाकी किसान भाइयों, ये बिल्कुल सही बात है कि प्रति बीघा ही हमारा 30,000 25,000 रुपए तक का खर्चा आ रहा है। लेकिन 15 बीघा में 40,000 का खर्चा, ये तो संभव नहीं है, और वो भी आज के समय में। जिस समय में मज़दूर इतने महँगे हो चुके हैं, दवाइयों के खर्चे बढ़ चुके हैं, तो उसको देखते हुए बिल्कुल सही नहीं है कि 15 बीघा में 40,000 या 50,000 का खर्चा आएगा। बाकी हमारे आसिफ भाई, जिनका इंटरव्यू हमने लिया था, वो वीडियो देख रहे होंगे तो आप कमेंट करके एक बार हमारे किसान भाइयों की नाराज़गी हो या फिर उनके मन में जो भी सवाल हो, उनका एक बार ज़रूर आप जवाब दीजिएगा कि आपने जो 40-50 हज़ार का खर्चा बताया है 14 से 15 बीघा में, क्या वो बिल्कुल सही है? और सही है तो कैसे सही है? बाकी किसान भाइयों, मैं कोशिश करूँगा एक बार उनसे बात करूँ और फिर आपको दोबारा से एक डिटेल में वीडियो बना के दिया जाएगा कि हाँ, गलती कहाँ पर हुई है या फिर वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, आप सभी के लिए 2 बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। सबसे पहली खबर किसान भाइयों श्रीलंका से है, जहाँ पर किसान भाइयों अब हो सकता है कि प्याज निर्यात ना हो। इसके पीछे किसान भाइयों एक सबसे बड़ा कारण क्या है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रीलंका में जो पिछले दिनों में प्याज निर्यात किया गया, यानी कि भारत से श्रीलंका में प्याज को भेजा गया, उसका पैसा अभी तक हमारे निर्यातक भाइयों को नहीं मिला। अभी किसान भाइयों 2 से 3 महीने तक का जो बकाया है, वो वहाँ पे हो चुका है। अब इससे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि हमारे प्याज निर्यातक भाई रिस्क बिल्कुल भी लेना नहीं चाहेंगे और रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, अभी जिस तरीके के हालात श्रीलंका में बने हुए हैं, उसको देखते हुए कोई भी निर्यातक भाई हमारे भारत से श्रीलंका में प्याज भेजना नहीं चाहेंगे। बाकी किसान भाइयों, कुछ निर्यातक भाइयों का कहना ये भी है कि श्रीलंका से भुगतान में देरी हो रही है, जिसकी वजह से श्रीलंका में प्याज निर्यात कम हुआ है। निर्यातक भाइयों ने ये भी बताया है कि बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों को मिलाकर यहाँ पे जितना भी प्याज निर्यात होता है, इसमें लगभग 4,000 से लेके 5,000 टन की गिरावट देखने को मिली है। तो किसान भाइयों, एक अपने आप में बहुत ही बड़ी गिरावट प्याज निर्यात में हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे किसान भाइयों, अगर ऐसे ही आगे चलता रहा तो बिल्कुल किसान भाइयों, इस वर्ष प्याज का भाव हो सकता है कि 20-25 रुपए से ऊपर देखने को भी ना मिले। बाकी किसान भाइयों, अभी एक जो संभावना मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ, हो सकता है कि आगे चलकर जो स्थितियाँ हैं वो बेहतर हो जाएँ और हमारे किसान भाइयों को और भी अच्छा भाव मिले। लेकिन आप सभी किसान भाइयों के काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं कि करण भाई, जिस तरीके से अभी प्याज निर्यात में भी गिरावट आ रही है और ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, तो इनको देखते हुए क्या प्याज को भी निकालना सही होगा या फिर अभी और रोकना सही होगा? क्या आगे चल कर सुधार होगा या नहीं? वो तो किसान भाइयों हम बात करेंगे और समय-समय पे बात करते आए हैं। इसके लिए किसान भाइयों, हमारे इंदौर मंडी के कुछ व्यापारी भाइयों से बात की थी, जिनमें उन्होंने बताया कि हो सकता है कि मई के महीने तक 20 से 25 रुपए का प्याज में भाव देखने को मिले। रज़ा ट्रेडर्स आलू, प्याज, लहसुन के थोक आढ़ती व कमीशन एजेंट एवं ऑल इंडिया ऑर्डर सप्लायर। पता: शॉप नंबर 4C, निकट हनुमान मंदिर, नवीन मंडी स्थल, मुंडेरा, इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। कोई भी किसान भाई और व्यापारी भाई अपना आलू, प्याज, लहसुन बिक्री पर बिना कमीशन बिकवाने के लिए संपर्क करें 99-355-10-736 पर। अब किसान भाइयों, बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। श्रीलंका के अलावा अब बांग्लादेश सरकार ने भी एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया है
और वो फैसला हमारे बांग्लादेश के घरेलू किसान हैं उनके हित में लिया गया है, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये फैसला लिया गया है। बांग्लादेश की सरकार ने आयात होने वाले प्याज पर आयात शुल्क 2.80 किलो प्रति टका बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके चलते प्याज निर्यात पर बुरा असर अभी पड़ रहा है और हो सकता है आने वाले 1 से 2 महीनों तक ये पड़ता रहे। बांग्लादेश हर वर्ष लगभग 1 मिलियन तक प्याज का आयात करता है, जिसमें से अधिकतर प्याज भारत से ही भेजा जाता है। किसान भाइयों, अब इसको आसान भाषा में समझिए। अभी क्या हुआ है किसान भाइयों, जो प्याज भारत से बांग्लादेश में जाता था, ठीक है, अभी तक, और जो अभी तक जा रहा है, उस पे किसान भाइयों बांग्लादेश सरकार ने ये बोला है कि जो भी प्याज हमारे बांग्लादेश में आयातक भाई खरीदेंगे किसी दूसरे देश से, उस पे उनको 2.80 किलो प्रति टका देना पड़ेगा, जो कि पहले बहुत ही कम था और हो सकता है कि कुछ समय के लिए इन्होंने हटाया भी हो। तो यहाँ पर किसान भाइयों इसका मतलब तो एक बात साफ होती है कि बांग्लादेश अब खुद आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है और खुद बांग्लादेश ये भी करना चाह रहा है कि हाँ, हमें दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े प्याज को लेकर, हम खुद अपने उत्पादन को बेहतर बनाएं, अपने प्याज की क्वालिटी को बेहतर बनाएं। क्योंकि किसान भाइयों भारत का रुख हमने देखा है प्याज आयात निर्यात के ऊपर बिल्कुल भी साफ नहीं है। कभी भी निर्यात को बंद कर देना, कभी भी आयात को चालू कर लेना, ये हमेशा से भारत की एक नीति रही है, जिसके चलते जो हमारे पड़ोसी देश हैं, खासकर बांग्लादेश की हम बात करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में प्याज सबसे ज़्यादा भारत से ही भेजा जाता है। अगर किसान भाइयों ऐसे ही आगे भी चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा किसान भाइयों कि हमारा देश में जितना भी प्याज है उसका सिर्फ और सिर्फ जो भी मांग है वो हमारे घरेलू मांग ही देखने को मिले, बाहर की कोई मांग बिल्कुल भी देखने को ना मिले। अब बात करते हैं किसान भाइयों आपको क्या करना चाहिए, अभी प्याज को रोकना चाहिए या फिर बेचना चाहिए। किसान भाइयों अभी प्याज बेचने से बिल्कुल भी फायदा नहीं है। घरेलू मांग उठेगी जरूर, एक बार उठेगी, दो बार उठेगी, लेकिन उठेगी जरूर। तब अपने प्याज को उस समय पे आपको बेचना चाहिए। अभी जैसा कि किसान भाइयों अगर आपकी लागत 7-8 रुपये 9 रुपये तक भी आ रही है, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूँ, हो सकता है किसी किसान भाई की लागत जो है वो कम आ रही हो सकता है किसी किसान भाई की लागत ज़्यादा आ रही हो। तो किसान भाइयों आप एक अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि 14 से 15 रुपये 20 रुपये तक अगर प्याज जाता है तो हमें अपने प्याज को निकालना है। लेकिन किसान भाइयों अपने प्याज को एक साथ पूरा कभी ना निकालें। अभी हमारे पास किसान भाइयों अप्रैल चल रहा है, अप्रैल से लेकर आगे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर तक का किसान भाइयों आप लेके चलो और तब तक किसान भाइयों हमारे पास पूरी तरह का समय है। तो उस समय को आप देखिए कि प्याज भाव में कब कब सुधार हो रहा है। बाकी किसान भाइयों आगे की जो भी स्थिति बनेगी वो आपको समय समय पे दी जाएगी। उसके लिए किसान भाइयों आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य कीजिए, ताकि किसान भाइयों आप मंडी भाव अपडेट के एक सदस्य बन सके। तो आइए किसान भाइयों अब बिना देरी के देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों आज लहसुन की। 1-2 लोट ऊपर में बिका है 4,000 रुपये तक, सुपर माल 2700 से 3500 रुपये, मीडियम माल 1200 से 2500 रुपये, एवरेज माल 1000 से 1500 रुपये, हल्का माल 200 से 600 रुपये। आवक रही किसान भाइयों आज लगभग 30,000 से लेकर 40,000 कट्टों की और लहसुन में भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। वहीं बात करते हैं प्याज की। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में बिका 1100 रुपये, सुपर माल 900 से 1050 रुपये, एवरेज माल 700 से 850 रुपये, गोल्टा माल 500 से 700 रुपये, गोल्टी माल 200 से 400 रुपये, छाटन माल 100 से 200 रुपये। आवक रही आज लगभग 50,000 कट्टों की और प्याज में भी भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिला। वहीं बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 900 से 1450 रुपये तक, एलआर आलू 800 से 1250 रुपये, ज्योति आलू 700 से 1300 और कुछ लाट 1400 रुपये भी बिके हैं। पुखराज आलू 100 से 600 रुपये, गुल्ला माल 300 से 600 रुपये। आलू में आज आवक लगभग 20 से 25,000 कट्टों की रही और भाव किसान भाइयों आज कहीं ना कहीं सामान्य रहा, या फिर किसान भाइयों हम बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत सुधार जो कल देखने को मिला था वही आज भी देखने को मिला है। तो ये थी किसान भाइयों आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहली बात किसान भाइयों अगर आप अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़िए, जहां पर हमारे लगभग 3,000 से लेकर 4,000 किसान भाई अभी जुड़ चुके हैं। आप भी उस ग्रुप का हिस्सा बनिए, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसान भाइयों सुबह आपको एक वीडियो दिया गया है, आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, क्योंकि किसान भाइयों पिछले 3-4 दिनों से हम मध्य प्रदेश में ही रहे और काफ़ी किसान भाइयों से मुलाकात हुई, उनके इंटरव्यू लिए गए और ये जानने की कोशिश की कि अभी उत्पादन कैसा देखने को मिल रहा है, क्वालिटी कैसी बन रही है उनके गांव में। तो हम ऐसे किसान भाई से मिले
जिनका पूरे गांव के अंदर एकदम शानदार क्वालिटी होती है और एक बम्पर उत्पादन देखने को मिलता है। तो उनका इंटरव्यू चैनल पर डाल दिया गया है, आप जाके एक बार जरूर से जरूर देखें। और किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। और जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक अवश्य करिए। बाकी मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।